बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, 3150 बीसी में इजिप्ट में एक अत्याचारी बादशाह था जो अपनी तानाशाही और जुल्म के कारण मशहूर था। यह शख्स खुद को खुदा समझता था और अपनी हुकूमत पर बेहद घमंड करता था। इस इंसान को आज हम और आप फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। फिरौन की हुकूमत कई सालों तक चली और उसका अत्याचार बढ़ता गया। लेकिन एक दिन फिरौन ने लोगों को आपस में बातें करते सुना कि इसराइल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो फिरौन की हुकूमत को नष्ट यानी बर्बाद कर देगा। फिरौन ने सोचा कि ये बस लोगों की कोई ख्वाब है या शायद उनकी किताबों में कोई भविष्यवाणी। लेकिन जब उसने खुद एक ख्वाब देखा तो वो घबरा गया। फिरौन ने ख्वाब में देखा कि यरूशलेम से एक आग आ रही है जो मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये ख्वाब देखकर फिरौन और भी डर गया और उसने अपने सभी जादूगरों और पुजारियों को बुलाया। इनसे फिरौन ने इस ख्वाब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियन इसके हाथों मारे जाएंगे। इसे सुनने के बाद फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के जितने भी लड़के पैदा हों उन्हें मार दिया जाए। इसके बाद फिरौन का ये हुक्म लागू हुआ और बनी इसराइल के हर लड़के को मारा जाने लगा। लेकिन एक दिन फिरौन के इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ने उसे एक बात बताई कि अगर हम इसी तरह हर साल लड़कों को मारते रहें तो किसी भी मर्द को बचा नहीं पाएंगे और हम गुलाम नहीं बना सकेंगे। हमें एक नई पॉलिसी बनानी होगी। फिरौन ने इस सलाह को माना और ये फैसला किया कि एक साल लड़कों को मार दिया जाएगा और अगले साल उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां हामिला हुई और उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन अगले साल जब लड़कों को कत्ल किया जाना था, उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को डर था कि उनका बच्चा भी कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इल्हाम भेजा। अल्लाह ने कहा, तू इसे दूध पिला और जब तुझे डर हो तो इसे दरिया में डाल दे। घबराना मत, हम इसे तुझ तक वापस लाएंगे और इसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे छोड़ दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने उन्हें दरिया में छोड़ा तो अल्लाह ने टोकरी को अपने हुक्म से उस दरिया में लहराने दिया। ये टोकरी फिरौन के महल के किनारे तक पहुंच गई। वहीं फिरौन के महल के नौकरों ने उस टोकरी को उठाया और फिरौन की बीवी के पास ले गए। फिरौन की बीवी, जो एक नेक और दिलदार औरत थी, जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ने उसके दिल में इस बच्चे के लिए मोहब्बत डाल दी। फिरौन की बीवी की कोई औलाद नहीं थी और वो बहुत चाहती थी कि उसे बेटा हो। उसकी बीवी ने फिरौन से इस बच्चे को अपनाने की बात की और उसे अपने पास रखने की इजाजत मांगी। फिरौन अपनी बीवी को देखकर हैरान था कि वो जिस तरह उस बच्चे को सीने से लगा रही थी और प्यार कर रही थी। फिरौन ने उस बच्चे को रखने की इजाजत दे दी। फिरौन की बीवी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और उन्हें प्यार से रखा। यह सिलसिला चलता रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पालकर यह साबित कर दिया कि वही सच्चा रब है। ये सब अल्लाह की कुदरत का एक हिस्सा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी साल पैदा हुए जिस साल फिरौन के हुक्म पर बच्चों को मार दिया जाना था। ये सब उस रब की अजीम कुदरत और इच्छा थी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत और दीन का इल्म अता किया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इस्राएली आदमी को कुछ मिस्र के लोग पीट रहे थे। वो इस्राएली आदमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद की गुजारिश करने आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन एक अनहोनी हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने गलती से उस आदमी को मार डाला। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनका कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो सिर्फ उस मजलूम की मदद करना चाहते थे।
अगले ही दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही इंसान देखा जिसे कल मिस्र के लोग मार रहे थे, और आज वो उसी इस्राएली आदमी से लड़ाई में उलझा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उससे कहा, तुम तो झगड़ालू हो, तुम्हारा हर दिन किसी न किसी से झगड़ा रहता है। उस इस्राएली ने समझा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसे मार डालेंगे, जैसे उन्होंने कल उस मिस्री को मार दिया था। तब उस इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम मुझे भी मार डालोगे जैसे तुमने कल उस मिस्री को मारा था? जैसे ही उसने ये बात कही, उसके साथ जो मिस्र के लोग झगड़ा कर रहे थे उन्होंने ये सुना और फिर जाकर फिरौन के अधिकारियों को ये खबर दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिस्री को मार डाला है। इसके बाद एक आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि फिरौन ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है और तुम्हें मारने का प्लान किया है। ये सुनकर वो घबरा गए। उस आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाह दी कि तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि फिरौन तुम्हें कत्ल करने का इरादा रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सलाह को माना और बगैर किसी तैयारी के मिस्र से भाग खड़े हुए। उनके पास ना तो कपड़े थे और ना ही खाने के लिए कुछ था। वो गर्म रेगिस्तान की तपती रेत पर नंगे पांव चल रहे थे। उन्हें फिरौन के लोगों का खौफ था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिरौन के लोग उन्हें पकड़कर कत्ल न कर दें। इस डर से वो सीरिया और मिस्र के बीच के इलाके की ओर सफर कर रहे थे, जिसे मदियन कहा जाता है। इस सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लगातार 8 रातों तक सफर किया, जहां वो दिन के वक्त छुप जाते थे और रात को सफर करते थे। रेगिस्तान पार करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पहुंचे जहां उन्होंने एक दरख्त के नीचे लेटने का फैसला किया। उन्हें बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी हुई थी और वो बेहद थक चुके थे। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 औरतें बकरियों को पानी पिला रही थी। उन औरतों को मर्द की मदद की जरूरत थी, क्योंकि जिस चश्मे से पानी निकलता था उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसे 10 लोग मिलकर हटा सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यास को नजरअंदाज करते हुए उन औरतों की मदद की और उस पत्थर को अकेले ही हटा दिया, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें काफी ताकत दी थी। फिर उन औरतों ने उस चश्मे से अपनी बकरियों को पानी पिलाया और घर लौट गईं। घर जाकर उन औरतों ने अपने बूढ़े बाप को इस वाकये के बारे में बताया। उनके बूढ़े बाप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दावत को स्वीकार किया, यानी कबूल किया, और वहां जाकर उन्होंने उन औरतों के बाप को सब सच बता दिया कि वो मिस्र से क्यों भागे थे। उस बूढ़े इंसान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में जगह दी। वो मूसा अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए की गई मदद से खुश हुआ और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो उसकी एक बेटी से शादी कर ले, लेकिन इसके बदले में उन्हें 8 साल काम करना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात ठीक लगी, क्योंकि इस जगह उन्हें कोई नहीं जानता था और ना ही उनके पास रहने के लिए कोई घर था। इसलिए उन्होंने उस इंसान की पेशकश को अपना लिया और उसकी बेटी से शादी कर ली। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक काम किया। ये 10 साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत अहम साल थे। इन 10 सालों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत पर गौर करते रहे। कभी वो सूरज को उगते और डूबते हुए देखते, तो कभी रात को सितारों पर नजर डालते। इसी तरह वो अलग अलग चीजों को देखकर अल्लाह की कुदरत पर विचार करते रहे। इन 10 सालों में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल और दिमाग को ट्रेन किया। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर मिस्र वापस जाने का फैसला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ और भाई से मिलना चाहते थे, और वैसे भी उन्हें उस मिस्री को मारे हुए अब 10 साल हो चुके थे, इसलिए उन्हें वापस जाने में कोई खतरा नहीं लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर मिस्र की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला है। सफर करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर पहुंचे जिसका नाम कोहे तूर है। वहां उन्हें दूर कहीं आग जलती हुई नजर आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस्म को गर्म रखने के लिए आग लेने गए। जैसे ही वो आग के पास पहुंचे तो उन्हें एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी, ऐ मूसा,
मैं अल्लाह हूँ, इस कायनात का रब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन आवाज फिर से सुनाई दी, ऐ मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कांपते हुए जवाब दिया, ये मेरा असा है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी भेड़ों के लिए शाखें मारता हूँ और दूसरे काम करता हूँ। फिर वही आवाज हुक्म देती है, अपनी लाठी फेंक दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और फौरन ही उनकी लाठी सांप बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर कर भागने लगे, लेकिन आवाज फिर से आई, डरो नहीं और इसे पकड़ो, हम इसे उसकी पहली हालत में लौटा देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सांप फिर से उनकी लाठी में बदल गया। उनका डर अब खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो हक की गवाही दे रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी लाठी के फायदे याद दिलाए और फिर उन्हें कहा कि उसे फेंक दो। इसके बाद जब वो लाठी सांप बन गई तो अल्लाह ने कहा कि अब उसे पकड़ लो। यहाँ एक अहम सबक छुपा है, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करोगे और उन चीजों को जो तुम्हें बुरी लगती है अल्लाह के लिए कबूल नहीं करोगे, तब तक तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। इस बात में पूरे दीन का मतलब छुपा है। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपना हाथ अपनी चादर में डाल दो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ चादर से बाहर निकाला तो वो चमकते हुए दिखाई दिया। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये दोनों निशानियां तुम्हारे रब की तरफ से है। फिरौन और उसके सरदारों के पास जाओ, क्योंकि वे एक बुरे गिरोह हैं और हद से गुजर चुके हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत का यकीन दिलाया और उनके दिल को सुकून दिया। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर फिरौन के पास गए और उसे अल्लाह का मैसेज दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह के दीन की दावत दी, लेकिन फिरौन ने सोचा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पागल है, जो उसने मुझ जैसे ताकतवर इंसान के सामने बात करने की जुर्रत की। फिरौन ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तुम बनी इस्राएल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन ने हैरान होकर पूछा, मैं इन्हें क्यों भेजूं? ये तो मेरे गुलाम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह के बंदे हैं। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को पकड़वा कर हिरासत में डाल दिया। इसके बाद फिरौन ने दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों को बुलवाया और हजरत मूसा और इन जादूगरों के बीच मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी। हर कोई इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए बेताब था। मुकाबले से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो एक गहरी खामोशी छा गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा, अफसोस है तुम पर, अगर तुमने अल्लाह के मोजज़े को जादू कहकर और फिरौन के साथ मिलकर झूठ बोला, क्योंकि जो अल्लाह पर झूठ बोलता है वो बुरी तरह नाकाम होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्ची बात कही और जादूगरों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन जादूगर पैसे और ताकत के नशे में थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि वो पहले अपना जादू दिखाएं। फिर जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर फेंक दी और ये सब सांपों की शक्ल में बदल गई। ये देखकर लोग हैरान हो गए और फिरौन और उसके साथियों ने जोर जोर से तालियां बजाई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और वो तुरंत एक बहुत बड़ा सांप बन गया। ये देखकर लोग चौंक गए। फिरौन और उसके आदमी खामोश बैठ गए। एक एक करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े सांप ने सारे सांपों को निगल लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसे उठाने के लिए झुके और वो फिर से लाठी में बदल गई। ये देखकर लोगों में एक बड़ी लहर उठ गई और वे जोशो खरोश से चीखने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुदरत को देखकर जादूगरों ने अल्लाह के सामने सजदा किया और ऐलान किया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से में था और उसने इल्जाम लगाया कि मूसा और जादूगर आपस में मिले हुए हैं। उसने मूसा और जादूगरों को धमकियां दी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम वहां से चले गए और फिरौन अपने महल में वापस चला गया। फिरौन इन मोजिज़ों का सामना करते हुए हैरान रह गया और बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर इस वाकये का अहम मोड़ आता है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल को लेकर मिस्र भाग रहे थे।
पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ बनी इसराइल जब समंदर तक पहुंचे तो रास्ता खत्म हो चुका था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे से फिरौन अपनी फौज के साथ उन पर हमला करने आ रहा था। बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे घबराते हुए कहने लगे, ऐ मूसा, तूने हमें कहां फंसा दिया, अब हमारा क्या होगा? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दिल शांत करते हुए कहा, डरो मत, मेरा रब हमारे लिए रास्ता बनाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को जमीन पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को समुंदर पर मारा और फिर एक कमाल का मौजिज़ा जाहिर हुआ। समुंदर में एक विशाल और बड़ा रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल उसके पार चले गए। लेकिन जैसे ही फिरौन अपनी फौज के साथ समंदर को पार करने लगा तो अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दिया कि वो फिरौन और उसकी फौज को अपनी लपेट में ले ले। फिर समुद्र ने फिरौन और उसकी पूरी सेना को डुबो दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हम फिरौन की लाश को बचा लेंगे ताकि ये बाद आने वालों के लिए एक निशानी बन जाए। और सचमुच अल्लाह ने फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकाला ताकि आने वाले लोग उस पर गौर करें और अल्लाह की ताकत और न्याय का एहसास करें। ये अल्लाह की एक बड़ी निशानी थी जिसे दुनिया भर में देखा गया। आज भी लोग अल्लाह की इन निशानियों से गाफिल होते हैं, लेकिन जो इस पर गौर करते हैं वे सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।